क्योंकि आपने अपने आप को प्रसाद पाने के लिए तैयार कर लिया है। उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मृत्यु के लिए भी तैयार कर ली थी। अगर तैयार करना ही है तो सब वस्तुओं के लिए कर लेना चाहिए। कंस की जब मृत्यु नजदीक आई, कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंचे, तो कंस स्वप्न में क्या देखता है? कंस ने स्वप्न में देखा कि वो उसके मुख पर काला रंग लगाया है, हाथ में विष का कटोरा है, गधे पर बैठा हुआ है और दक्षिण की दिशा में जा रहा है। गधे पर बैठा हुआ और गले में जपा कुसुम अर्थात जासूद की माला पहनी है और प्रेम से वो विष पान करते हुए जा रहा है। तुरंत ही इतना भयंकर स्वप्न देखकर कंस जग गया और बिस्तर से कूदकर नीचे उतर गया। अब नीचे उतरकर कंस ने सुना था सब कि मृत्यु नजदीक होती है, उसको किस किस प्रकार के स्वप्न और अपशकुन होते हैं। तो नीचे उतरकर देखा तो कंस को अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। तो बेचारा डर के मारे महल से अपने भवन से बाहर निकल गया। अब आंगन में आया सब और देखता है तो क्या देखता है? वृक्ष सब उसको हरे की जगह पीले दिखाई दे रहे हैं। और फिर आकाश में दृष्टि की तो चंद्रमा दो दिखाई दे रहे, तारे सब डबल डबल, जैसे आंख पर उंगली रखकर देखते हैं तो डबल दिखता है, ऐसे कंस को बिना उंगली के डबल दिख रहा है। बेचारा घबरा गया और दौड़कर अंदर आ गया। अंदर आकर देखता है तो अपनी ही परछाई में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। धड़ दिख रहा है लेकिन मस्तक नहीं दिख रहा है। बेचारा ने आंखें बंद कर ली और दोनों कान में उंगली डाल दी, क्योंकि उसने सुना था कि अंदर जो आवाज आती है, क्या प्राण कहते हैं, नाद, वो आवाज आना बंद हो जाए तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में मृत्यु होने वाली है। अब घर पे जाके और ट्राई कर सकते हैं, अभी नहीं करना। 7 दिन आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है जब तक कथा पूरी नहीं होगी। और भागवत प्रमाण है, शौनक जी कहते, सूत जी आप निश्चित होकर कथा कीजिए, क्योंकि हमने कलयुग के जीव भगवान की कथा सुन सके, इसलिए जब तक यह कथा चालू रहेगी तब तक यमराज को ही आह्वान करके कथा सुनने के लिए बैठा दिया है। तो जब तक कथा चलेगी तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी, और होगी तो समझ लेना हमने कथा नहीं सुनी, कथा में सोए, बाप की जिम्मेदारी है। तो कंस ने उंगली डाली तो आवाज नहीं आ रहा है, बेचारा घबरा कर फिर से सो गया। तो सुखदेव जी ने उन स्वप्नों को मृत्यु दौतानिक कहा है। ये सब मृत्यु के दूत के समान। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। उसी समय उसके मामा युधाजित वहां पर आए और दोनों भाइयों को उदास देखकर पूछा, तो बताया कि ऐसी बात है। युधाजित ने तुरंत ही अपने पुरोहित को बुलाया है। कई नरेश के जो पुरोहित थे, बहुत बड़े विद्वान और स्वप्न शास्त्र के मर्मज्ञ थे, आए हैं। भरत जी ने उसको स्वप्न सुनाया। स्वप्न का वृतांत सुनते ही एकदम चौंक गए। स्वप्न का फल उसने देख लिया, लेकिन कहने से भरत और शत्रुघ्न दुखी होंगे, तो दोनों राजकुमार को दुखी न करने के उद्देश्य से स्वप्न का फल तो उसने नहीं बताया, लेकिन उन अनिष्ट के निवारण के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करने का निर्देश दिया है। सारी तैयारी हो गई। जो जो अनुष्ठान पूजन के लिए कहा था पुरोहित ने, उन सब की तैयारी हो गई और अनुष्ठान के लिए बैठ गए। बैठते ही सबसे पहले
कैकेयी नरेश के पुरोहित ने भरत जी को कहा है, पुत्र भरत, जीवन में जो प्रारब्ध के अनुसार जो घटना घटने वाली है उसको कोई टाल नहीं सकता है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत सिद्धांतमय और समझने लायक बात है। हो सकता है कि इस बात से आप लोगों के मन के कई संदेह का समाधान मिल जाए। भरत, जीवन में प्रारब्ध को कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जप, कोई भी व्रत, तप, दान, पुण्य, कोई भी अनुष्ठान प्रारब्ध को टाल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। तो प्रश्न किया कि अगर ऐसा है, किसी भी परिस्थिति में प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, तो लोग अपने जीवन में आने वाले विघ्नों के निवारण के लिए, जीवन में आने वाले संकट से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, जप व्रत करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं। तो क्या इन सब वस्तुओं का कोई लाभ नहीं है? तब उस पुरोहित ने कहा कि इन सब वस्तुओं का सिर्फ इतना ही लाभ है कि आने वाली कठोर परिस्थिति में, आने वाले संकट में व्यक्ति को उन कठोर परिस्थिति को सहन करने का बल मिलता है, बुद्धि में धैर्य प्राप्त होता है और उन विकट परिस्थिति से उबरने की प्रेरणा मिलती है। बस इतना ही इन अनुष्ठानों का लाभ है। अन्यथा कोई भी अनुष्ठान या कोई भी देवी देवता प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। यहाँ तक कहा है कि देवी देवता मनुष्य को वरदान देते हैं, तो वही बात को वो वरदान या शाप के रूप में कहते हैं जो व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार उसको भविष्य में प्राप्त होने वाला है। अगर मनुष्य के भाग्य में जो बात नहीं है, उस बात को शाप या वरदान के रूप में कोई भी देवी देवता या कोई भी ऋषि मुनि नहीं दे सकते। प्रमाण भागवत है। चित्रकेतु महाराज जब कैलाश पर से जा रहे थे और वहां पर क्या देखा, बड़े बड़े ऋषियों की सभा लगी हुई है और उस सभा में नारद जी, सनकादीश्वर इत्यादि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि बैठे हैं। सबके बीच में महादेव जी बैठे हैं और देवी पार्वती उसकी जंघा पर बैठी है और शिव जी उसको बिल्कुल आलिंगन करके बैठे हैं। अब इस दृश्य को देखकर चित्रकेतु महाराज अपना विमान थोड़ा नजदीक लेकर गए और सख्य भावापन्न होकर उपहास करने लगे कि देखो देखो, एष लोक गुरु साक्षात शरीरी नाम धर्म वक्ता, ये है संसार के गुरु और देहधारियों के धर्म के उपदेष्टा है। और आचरण देखो कि ऋषि मुनियों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे हैं और वह भी आलिंगन करके। ऐसा आचरण तो कोई सामान्य मनुष्य भी नहीं करता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी पत्नी से एकांत में मिलता है और ये जगत गुरु होकर बड़ी सभा में इस प्रकार अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे। हकीकत यह थी कि चित्रकेतु महाराज व्यंग के व्याज से महादेव जी की प्रशंसा कर रहे थे कि देखो भाई, इसे लोक गुरु कहते हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी जिसकी गोद में बैठे है, उसको आलिंगन करके बैठे, फिर भी जिसके मन में थोड़ा सा भी विकार नहीं है, इसे गुरु कहते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा गिरधारी ललिता विशाखा गौर निताय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसे गुरु कहते हैं। भगवान अपि तत्श्रुत्वा प्रहस्य अगाध धीर रूप। सुखदेव जी कहते हैं कि महादेव जी ने चित्रकेतु की इस व्यंग वचन को सुना, लेकिन अगाध धी, उसकी बुद्धि तो अगाध है, वो चित्रकेतु के कहने के भाव को समझ गए और प्रहस्य हंसी में उसकी बात को टाल दी। और महादेव जी जब कुछ नहीं बोले तो वहाँ पर जो बैठे थे ऋषि मुनि वो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि शिव जी कुछ नहीं कह रहे तो हम क्यों बोले, तो वो भी चुप रहे। लेकिन देवी पार्वती इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने तुरंत ही कहा कि अरे दुर्बुद्धि, तू महादेव जी का अपमान कर रहा है। धर्म क्या है यहाँ पर बैठे हुए ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, ये नारद जी सनत कुमार ये सब नहीं जानते हैं। तू ही एक ऐसा है जो धर्म को जानने वाला है और हमको धर्म का उपदेश देने आया है। अरे तेरे जैसा अहंकारी दुर्बुद्धि व्यक्ति भगवान श्री हरि के चरणों में रहने योग्य नहीं है, इसलिए ये दुर्बुद्धि जा तो राक्षस हो जा, मैं शाप देती। जैसे ही पार्वती जी ने श्राप दिया, चित्रकेतु महाराज विमान से कूदे हैं और पार्वती जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और कहते कि हे देवी, मैं आपसे श्राप वापस लेने के लिए या क्षमा करने के लिए या श्राप में कुछ कमी करने के लिए आपसे आपकी स्तुति प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं तो इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरी बात से आपको दुख हुआ है, अन्यथा आपके श्राप से मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? देवेर मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम ही तस्य तत्। चित्रकेतु महाराज के वचन है भागवत में कि देवे मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम ही तस्य तत्। देवताओं के द्वारा मनुष्य को शाप या वरदान के रूप में कुछ कह दिया जाता है तो वह पूर्वदिष्टम तस्य तत्, मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटना का पूर्व संकेत मात्र है। उस श्लोक की टीका में आचार्यों ने स्पष्टता की है कि देवता लोग मनुष्य के प्रारब्ध को जानते हैं। सुनिए ध्यान से, देवता लोग मनुष्य के प्रारब्ध को जानते हैं और इसलिए देवता मनुष्य के प्रारब्ध के विरुद्ध न कोई वरदान देते हैं न कोई श्राप देते हैं, क्योंकि धर्म शास्त्र की मर्यादा से देवी देवता लोग भी बंधे हुए हैं और धर्म शास्त्र हमारा कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जीवन में जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। तो शास्त्र ने कह दिया कि व्यक्ति को अपने प्रारब्ध को किसी भी स्थिति में भोगना ही पड़ेगा। देवता लोग इस बात को जानते हैं, तो जानते हुए वह कैसे व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार जो उसके भाग्य में नहीं है उसको वरदान के रूप में दे सकते हैं या तो शाप के रूप में कैसे उसे दे सकते हैं। देवी देवता भी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए श्राप और वरदान के रूप में उसी बात का समर्थन सिर्फ करते हैं जो मनुष्य के भाग्य में घटने वाला है, भाग्य के अनुसार होने वाला है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि मैं मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ा, ठीक है, और मैं कह दूं कि ट्रेन 10 बजे आएगी और 10 बजते ही ट्रेन आ गई, तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे प्रभु जी तो भजन करते करते सिद्ध हो गए, त्रिकाल ज्ञानी हो गए, प्रभु जी ने भविष्य का देख लिया कि 10 बजे ट्रेन आएगी, कहा तो आ गई। अरे भाई, प्रभु जी कोई सिद्ध नहीं हुए हैं,
लेकिन मैं जानता हूँ कि ट्रेन का आने का समय 10 बजे का है, इसलिए मैंने कह दिया ट्रेन 10 बजे आएगी। अर्थात मेरे कहने से ट्रेन 10 बजे नहीं आई, ट्रेन 10 बजे आने वाली है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ट्रेन 10 बजे आए। समझे आप? देवी देवता लोग ऐसे वरदान और शाप देते, वो जानते हैं कि यह जीव को भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ये प्राप्त होने वाला है, तो बस वरदान और शाप के रूप में सिर्फ उसका समर्थन करते हैं। कई लोग कोरोना में मारे गए, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि उसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई थी, तो कोरोना मात्र निमित्त बना। हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने से देहांत हो गया, एक्सीडेंट होने से उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी मृत्यु होने वाली थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ। सत्य यह है, बात दोनों एक ही है, लेकिन अंतर बहुत है। एक ग्लास है, उसमें पानी भरा है, आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है। अब एक व्यक्ति कहे कि ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है और दूसरा कहा कि ग्लास आधा खाली है, तो बात दोनों की सत्य है, लेकिन दोनों की बात सत्य होते हुए भी दोनों में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि एक व्यक्ति पॉजिटिव दृष्टि वाला है, जिसको आधा भरा हुआ ग्लास नजर में आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति नेगेटिव दृष्टि वाला है, जिसको आधा खाली दिख रहा है, भरा हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही प्रारब्ध में कोई परिवर्तन, कोई ऋषि, कोई देवी, कोई देवता, कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई व्रत, कोई जप, कोई भी प्रारब्ध को परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इस सिद्धांत को भगवान में नहीं घटित कर सकते, भगवान के लिए इस बात को नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परम स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र किसे कहते हैं? जो किसी नियम में न बंधे हो उसे स्वतंत्र कहते हैं। उसके लिए कोई प्रारब्ध का नियम नहीं है, उसके लिए कोई शास्त्र का बंधन नहीं है, उसको कोई कर्म का नियम बांध नहीं सकता है। इसलिए कहा है कि कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो। जो करने लायक है उसको भी भगवान कर सकते हैं, जो नहीं करने लायक है उसको भी भगवान कर सकते हैं, और अन्यथा कर्तुम, जो अन्य किसी से टलने वाला नहीं है, ऐसी बात को भी भगवान टाल सकते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को प्रारब्ध में नहीं है उस वस्तु को भी दे सकते हैं, और अपने भक्त पर प्रसन्न होकर प्रारब्ध के अनुसार उसको प्राप्त होने वाली विपत्ति से मुक्त करा सकते हैं। उसके लिए जगन्नाथ जी के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे कोई सेठ है, अपनी ऑफिस में कोई नियम बनाता है, तो ऑफिस का जो स्टाफ है उसके लिए उस नियम को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन सेठ के लिए जरूरी नहीं है। सेठ की अपनी मर्जी, वो चाहे तो नियम का पालन करे और न चाहे तो न करे, लेकिन ऑफिस वाले हैं उसको तो उस नियम में रहना ही है। ऐसे ही जगन्नाथ जी के इस जगत में जो भी नियम है वो जगतवासियों के लिए है। जगन्नाथ जी के, वो तो सेठ है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो स्वेच्छा से पालन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उन पुरोहित की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठे थे सबने अनुमान लगा लिया कि भाई निश्चित कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि व्यक्ति सावधान करते हैं तो मालूम हो जाता है कि भाई कुछ होने वाला है। और उसी समय अयोध्या से वो दोनों दूत वहाँ पर पहुँचे हैं। महाराज अश्वपति की राज्यसभा में आकर उसने कहा कि गुरु वशिष्ठ का आदेश है, वशिष्ठ जी का आदेश है कि दोनों राजकुमार जल्दी से जल्दी अयोध्या आकर अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के दर्शन करें। सुनते ही कैकेयी नरेश बोल पड़े, क्या हुआ मेरी पुत्री को? क्योंकि ऐसा आदेश है, जल्दी से आए, तो स्वाभाविक एक मन में शंका होती है कि मेरी पुत्री
तो उस दूतों ने कहा कि आपकी पुत्री को कुछ नहीं हुआ। मन में कहा कि जो होना है वो सब दूसरे को हुआ है, आपकी पुत्री को कुछ नहीं हुआ। उसके कारण दूसरों को हुआ है, लेकिन मन में है। लेकिन पूछने पर उन दोनों दूतों ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। तो महाराज अश्वपति समझ गए कि इन लोगों को और कुछ करने की परमिशन नहीं है। तुरंत ही दोनों भाई जाने के लिए निकले हैं। उसके मामा युधाजित भी साथ में आए हैं और बीच में कहीं पर रुकना नहीं, कहीं पर विश्राम नहीं। विश्राम किया भी तो बहुत कम और वायु की गति से चलते हुए बस एक ही रटन भरत जी के मन में है, अयोध्या पहुंचना है, अयोध्या पहुंचना है, अयोध्या पहुंचना है। लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी से नियति उसे किस कठोर परिस्थिति की ओर लेकर जा रही है। जैसे ही रथ ने अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया है और अयोध्या के उस दृश्य को देखकर मानो भरत जी एक बार चित्कार कर उठे कि ये क्या हो गया अयोध्या। नगर में घुसते ही इतने बड़े अपशुकन हो रहे हैं, जहाँ तहाँ गधे आवाज कर रहे हैं, कुत्ते झुंड के झुंड मिलकर आकाश की ओर मुख करके सामूहिक रुदन कर रहे हैं, शियाल विचित्र आवाज कर रहे हैं। और भरत जी ने देखा कि अयोध्या की शोभा, सरयू का जल जो हमेशा शीतल और निर्मल होता था, कई लोग उसमें स्नान करते थे हमेशा, लेकिन आज कोई सरयू में स्नान नहीं कर रहा है। और सरयू जी का जल तो ऐसे दिख रहा था मानो खोल रहा। अयोध्या के बगीचे इतने सुंदर थे कि लिखा है कि स्वर्ग के नंदन वन के बगीचों की भी शोभा को भी तिरस्कार करने वाले दिव्य पुष्प और वृक्ष, फलयुक्त वृक्ष अयोध्या के वनों में, उपवनों में, बगीचा में थे। लेकिन वो सब आज ऐसे दिख रहे थे मानो दावानल से झुलस गए। कहीं पर भी राजपथ पर चल रहे, लेकिन कहीं पर भी लोग नहीं दिखाई दे रहे। कोई लोग सामने मिलते हैं तो वह भी दुखी है, उदास है और भरत को देखकर अपना मुंह इस तरह नीचे कर लेते हैं या तो रास्ता बदल देते हैं, जैसे मानो भरत को देखना ही नहीं चाहते। भरत जी ने सोचा कि पहले जब अयोध्या में वो अपने भाइयों के साथ नगर की शोभा देखने निकलते थे तो सारी अयोध्या की स्त्रियां अपने अटारियों में चढ़कर उनके ऊपर लाजा, अक्षत और पुष्प की वृष्टि करती थी। लेकिन आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम सुनसान अयोध्या पड़ी है। अयोध्या के रास्ते में घरों में इतनी ध्वजा और पताकाएं फहरा रहती थी कि सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचता था। लेकिन आज कोई अयोध्या में एक भी ध्वजा या पताका कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, अयोध्या के बाजार, मार्केट दिखने पर भी उसके सामने नहीं देखा जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो चारों ओर दावानल लग गया हो अयोध्या में। और भरत जी महाराज राजपथ से जा रहे थे तो उसने बीच में ही राज्यसभा दिखाई देती थी, तो राज्यसभा की ओर दृष्टि की और देख लिया कि राज्यसभा खाली है, अर्थात पिताजी राज्यसभा में नहीं है और महाराज दशरथ राज्यसभा में नहीं है। तो प्रायः कैकेयी के भवन में रहते थे राम जी और दशरथ जी, और सब ज़्यादातर कैकेयी के भवन में ही रहते थे। तो सीधा ही रथ कैकेयी के भवन की ओर चलाया और इधर मंथरा, सबसे अधिक भरत की आने की किसी को प्रतीक्षा थी तो मंथरा को थी, क्योंकि अयोध्या के सामान्य से सामान्य दास दासियों ने तब कैकेयी की उपेक्षा कर दी थी। उसकी दृष्टि में भी कैकेयी गिर गई थी। वो लोग भी कैकेयी का सम्मान नहीं कर रहे थे और इस दृश्य को देखकर मंथरा जलती थी, तुम लोगों को मैं देख लूंगी, भरत को आने दो। भरत का राज्य सिंहासन होते ही, अभिषेक होते ही
सबको दंड दिलवाओगे। इसलिए वो भरत की प्रतीक्षा करते हुए ऊपर से ही देख रहे थे, और जैसे ही देखा रथ आ रहा है तो दौड़ी अयोध्या के अधीश्वर आ गए, अयोध्या के अधीश्वर आ गए कहते हुए कैकेयी के पास गई है। आवत सुनी कैकेयी नंदिनी, हर्षि रविकुल जलदो चंदी। और जैसे ही सुना है तो कैकेयी प्रसन्न होकर थाल सजाकर सामने गई है। द्वार पर आई है और द्वार पर ही भरत जी की आरती करके फिर अपने भवन में लेकर आई है। आरती करके अपने पास बैठा कर पूछती है कि पुत्र, मेरे पियर में मेरे पिताजी, भाई, परिवार वाले सब कुशल मंगल तो है ना? भरत जी ने कहा कि माता वहां पर सब कुशल है, लेकिन भरत जी कैकेयी की ओर देख रहे हैं, लेकिन उसका मन इतना व्यग्र है, इसके कारण देखने पर भी इस बात की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया कि कैकेयी ने जो वेश धारण किया है उसके बाल में बिंदी नहीं है, हाथों में चूड़ियां नहीं है, सफेद वस्त्र पहने हुए है, एक भी सौभाग्य का चिन्ह उसके ऊपर नहीं है। इस बात को लक्षित नहीं कर पाए और कहते, कहु कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। हे माता, मेरे पिता कहाँ हैं? कहाँ मेरा भाई लक्ष्मण है और मेरे प्राण राम कहाँ पर है? मैं इतने दिनों के बाद आया, फिर भी मेरे पिताजी या भाई कोई मुझे लेने नहीं आया, मेरा स्वागत किसी ने नहीं किया, कोई मुझे मिलने नहीं आया। भरत जी की बात को सुनकर सुनी सुत बचन, स्नेह में कपट नीर भरी नयन। कैकेयी ने कपट पूर्वक आंखों में आंसू भर लिए। कहते हैं कि माताओं के आंसू आँख में होते हैं, जब चाहे वो गिरा सकते हैं। अब ऐसी बात को कहना है तो माताओं के सामने देखकर नहीं कहा जा सकता है, प्रभु जियों के सामने देखकर ही कहना पड़ेगा। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली गए। भरत जी के श्रवण के लिए सूल के समान कैकेयी वचन बोलती है। तात बात में सकल सवारी, भे मंथरा सहाय विचारी। ये तात मैंने सब बात सुधार ली है, ये मंथरा बिचारी मुझे बात सुधारने में बहुत सहायता की है, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। लेकिन विधाता ने बीच में थोड़ा कार्य बिगाड़ दिया। अब मनुष्य की प्रकृति ही यही है कि कुछ अच्छा किया तो मैंने किया, मैंने अपने बल से किया, मैंने अपनी बुद्धि से किया, मैंने अपने परिश्रम से किया, और अगर कोई बात बिगड़ गई तो इसके कारण बिगड़ गई, उसने ऐसा किया इसलिए मेरा कार्य बिगड़ गया, और कुछ बहाना नहीं मिला तो विधाता तो है, विधाता ने बिगाड़ दिया। दोष दूसरे के, गुण अपने। लेकिन ये संसारी लोगों की दृष्टि होती है, भक्तों की दृष्टि ये नहीं है। भक्तों की दृष्टि बिल्कुल इससे विपरीत है। गुण तुम्हारा दोष निजा। भक्त कौन है? रामायण में लिखा है कि जो गुण तुम्हारे, कुछ गुण है, कुछ अच्छी बात होती है तो भगवान की कृपा से हुआ ऐसा मानते हैं, और दोष निजा, और कोई बात बिगड़ गई तो स्वयं केवल मेरी गलती से, मेरे कारण ये कार्य बिगड़ गया। अच्छा कुछ हुआ तो भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा, और बुरा हुआ तो मेरे दोष के कारण। ये भक्त की दृष्टि होती है। और ये सब बातें कुछ ऐसी है जो हमारी भक्ति को मापने के लिए थर्मोमीटर का कार्य करती है। जैसे बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर होता है, ऐसे ही भक्ति को नापने के लिए ये सब थर्मोमीटर है, जिसके द्वारा हम स्वयं देख सकते हैं कि हमारी भक्ति कितनी है, कहाँ तक पहुँची है।
हमें दूसरों के दोष कितने दिखाई दे रहे हैं और स्वयं के दोष कितने दिखाई दे रहे हैं। इससे हम स्वयं ही समझ सकते हैं कि भाई कहाँ तक हम भक्ति में ऊपर कुछ उठे हैं कि वहीं पर है। भक्ति में आने से पहले जैसे हम दूसरे के दोष और दुर्गुणों को देखते थे, आज भी वही स्थिति है, तो उसका अर्थ है कि अभी संसार का बुखार उतरा नहीं है, वहीं पर 100-102 पर ही है। लेकिन जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए कि हमें दूसरे के दोष न दिखाई दे, स्वयं के दोष दिखाई दे, तब भक्ति हमारी बढ़ रही है। प्रभुपाद जी के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दूसरों के अंदर जो दोष है उससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सामने वाले व्यक्ति में कोई दोष है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें नुकसान है हमारे अंदर जो दोष है इससे। इसलिए दूसरे के दोष देखने से कोई लाभ नहीं है, लाभ है हमारे दोष देखने से। कई कहती है कि बात तो मैंने सारी संभाल ली, मंत्रा ने सहाय की, बस थोड़ा सा कार्य विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? भूपति सुरपति पूर्व पद धारे, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। इतना सुनते ही भरत जी महाराज तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, इतने व्याकुल हो गए, हा पिताजी करते हुए भूमि पर गिर गए हैं और विलाप करने लगे कि हे पिताजी, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पाया, और हे पिताजी आपने भी जाते जाते मेरा हाथ भैया राम के हाथ में भी नहीं सौंपा। कम से कम पिताजी आपने जाते समय मेरा हाथ पकड़कर भैया के हाथ में दे दिया होता और कह दिया होता कि आज से ये भरत तुम्हारा है, तुम इसको संभाल कर रखना। लेकिन हाय मेरा दुर्भाग्य पिताजी, न तो मैं अंतिम समय में आपके दर्शन कर पाया और नहीं आपने मेरा हाथ भाई के हाथ में सौंपा। इस प्रकार विलाप करते हुए भरत जी ने पूछा कि माता, पर पिताजी को तो ऐसा कुछ था नहीं कि मृत्यु हो जाए, अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, उसका स्वर्गवास हो गया। सुनी सुत बचन कहती कई मरम पाची जन्माहु। सुनते ही कई जैसे भरत जी के घाव पर नमक डाल रही हो, ऐसे कहती है। आदि होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन करनी। प्रारंभ से लेकर जो कुछ हुआ था वह सब उसने अपने कठोर हृदय से कहा, लेकिन कैसे कहा? मुदित मन, एकदम प्रसन्नता पूर्वक, जैसे कुछ हुआ ही न हो, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में रहकर कई ने प्रसन्नता पूर्वक सारी बात बता दी कि पुत्र राम का राज्याभिषेक होने ही वाला था, लेकिन मंत्रा की सहाय से मैंने सब सुधार लिया। तेरे पिता के पास मेरे जो 2 वरदान थे उसमें से एक में मैंने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा और दूसरे में राम के लिए वनवास मांगा है। सुनते ही भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौर। राम जी के वन में जाने की बात को सुनकर तुरंत ही भरत जी महाराज पिता की मृत्यु को भूल गए। जब ते कुमति कुमत ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। अरे दुर्बुद्धि, तेरे हृदय में ऐसी बात आई, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों न हो गए? अरे वरदान मांगते समय राम के लिए वरदान, वनवास मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? तेरी जिह्वा कटकर गिर नहीं गई? अरे पापिनी, तूने ये क्या किया? भरत जी अब सीधे ही अपनी माँ कहना तो अब जिंदगी में कभी माँ तो कहेंगे ही नहीं, और अपने पिता पर भी क्रोधित हो गए कि महाराज ने भूप प्रतीति तोरी कीनी कीनी। न महाराज पिताजी शब्द भी चला गया, भूप, राजा ने तुम्हारे वचन की प्रतीति अर्थात तुम्हारे वचन क्यों मान लिए? लगता है कि मरण काल विधि मति करी कीनी। मृत्यु के समय उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी।
विनाश काले विपरीत बुद्धि हम कहते हैं। भरत जी कहते कि पिताजी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, जो तुम्हारी बात को मानकर उसने बड़े भैया राम को वनवास दे दिया। विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी। फिर भरत जी कहते पिताजी का भी क्या दोष, क्योंकि वो तो एकदम सरल सुशील और धर्मात्मा थे। अब स्त्री के हृदय में जो कपट है विधाता भी नहीं जान सकते हैं, तो महाराज दशरथ बेचारे सीधे साधे व्यक्ति, वो तुम्हारे हृदय की कुटिलता को क्या जाने। अब यहाँ पर एक कैकेयी के कारण संपूर्ण स्त्री जाति की निंदा हो रही है। एक कैकेयी के चलते स्त्रियों के अंदर जो भी दोष है दुर्गुण है, उनके कारण संपूर्ण स्त्री जाति की निंदा हो रही है। और आगे जब सुमित्रा माता का प्रसंग आएगा, अनसुईया जी का, कौशल्या माता का प्रसंग आएगा, तो वहाँ पर स्त्रियों के गुणों को प्रकट करते हुए स्त्रियों की महिमा भी गाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि दोनों स्त्रियां दोनों में आगे है, गुणों में भी आगे है और दोषों में भी आगे है, डबल रोल है। गुणों में भी पुरुषों से माताएं आगे है। माताओं में समर्पण, सेवा, सत्संग, धर्म की प्रवृत्ति पुरुषों से अधिक है। अब देख लीजिए कहीं पर भी सत्संग है तो यहाँ पर तो इतना अंतर नहीं लग रहा है, नहीं तो प्राय 60 से 65% माताएं रहती है और 30-35% पुरुष रहते हैं। समर्पण में, सेवा में, सब जगह पर माताएं इन सब गुणों में आगे है। लेकिन दोषों में भी पुरुषों से माताएं आगे है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में कपट, झूठ, आसक्ति, ये सब अधिक रहता है। तो दोनों ही, लेकिन यहाँ पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया है। भरत जी इस प्रकार कैकेयी को अनेक प्रकार से करे, पापिनी तू मानवी नहीं हो सकती है, तू सच सच बता, तू कौन है? राक्षसी है, पिशाचिनी है, दानवी है कौन तू? क्योंकि मनुष्य की स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। आज से तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और सुन दुर्बुद्धि, मैं तेरे मनोरथ को कभी सफल नहीं होने दूंगा। तू समझती है कि राम वन में चले गए हैं, भरत राजा बनेगा, लेकिन तू कान खोल कर सुन ले। सूर्यवंश की जो परंपरा है, बड़ा भाई राजा बनता है, राम ही राजा बनेंगे। मैं चित्रकूट में जाकर पैर पकड़कर मनाकर राम को वापस लाऊंगा, लेकिन तेरे मनोरथ को कभी सफल नहीं होने दूंगा। और आज से भरत के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है। भरत आज से जीवन भर तेरा मुंह नहीं देखेगा। भरत जी की स्थिति दुख के मारे ऐसी हो रही मानो मूर्छित जैसे हो रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार साथ में भरत जी को संभाला है और कहते हैं कि भैया मुझे लगता है कि हम सबकी वही गति होने वाली है जो हमारे पिता की हुई है। हमारे भैया राम तो समर्थ है, वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इन बातों को सहन नहीं कर पाएंगे। पिताजी की गति ही सबको प्राप्त होने वाली है। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे अग्रज अर्थात लक्ष्मण के अयोध्या में रहते हुए ये अनर्थ हुआ कैसे? उसने क्यों पिताजी को बंदी नहीं बना लिया और भैया का राज्याभिषेक नहीं किया? अब उसके रग में भी वही खून दौड़ रहा है माता सुमित्रा का, जो लक्ष्मण जी के रगों में दौड़ रहा है। वहाँ पर जो सेवक लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि कुमार आप सही कह रहे हैं, लक्ष्मण यही करना चाहते थे, लेकिन राम ने अपनी शपथ दिलाकर उसको रोक लिया। लक्ष्मण ही नहीं, अयोध्या के संपूर्ण प्रजाजन, सारी सेना, सेनापति, मंत्री सब महाराज के विरोध में हो गए थे। और यही सबका प्लान था कि दशरथ जी को बंदी बनाकर राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। लेकिन राम जी ने सबको अपनी शपथ देकर रोका है। वो तो
अपने पिता और माता कैकेयी के विरुद्ध में एक शब्द सुनना ही नहीं चाहते थे। भरत जी कैकेयी के सामने क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखकर कहते हैं कि ऐसे सद्गुण एक धाम भी इनको दुश्मन नजर आए। और उसी समय वो कुबड़ी मंत्रा सज धज के तैयार होकर, उसका एक शौक था तैयार होने का, जब देखो तब वो आभूषणों से सजी धजी रहती थी और आई। और भरत शत्रुघ्न कुमार ने देखा, एक तो दुख था, कैकेयी के ऊपर क्रोध था, और इसको देखा तो क्रोध इतना बढ़ गया कि शत्रुघ्न जी दांत पीसने लगे, होठ दबाकर क्रोध में एक लात मारी है, उसका कुबड़ फूट गया, मुंह के बल पर गिरी है, दांत भी टूटकर निकल गई और मुंह से खून उगलने लगी और तुरंत ही खड़ी होकर भागने लगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि शत्रुघ्न जी का हाथ तलवार तक पहुंच गया है। देखते खड़े होने की क्या कहते शक्ति नहीं थी, लेकिन देख लिया मौत तो खड़ी होकर भागी। भरत जी ने शांत किया है शत्रुघ्न जी को, कहा कि भाई इन तुच्छ दासी को मारने से क्या मिलेगा, मेरा वश चलता तो मैं इन पापिनी को मार डालता, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो भैया राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, मेरा भी त्याग कर देंगे, इस डर से मैं इसे मार नहीं रहा। फिर दोनों भाई वहाँ से सीधे ही कौशल्या माता के पास गए। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परिजय आई। भरत को आते हुए देखते ही कौशल्या माता खड़ी हो गई और जैसे ही सामने चली है भरत को मिलने के लिए, तब तक मूर्छा आ गई, गिर गई। फिर अपने को संभाला, देखत भरत विकल भये भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत जी कौशल्या जी के चरणों में गिरे हैं और कहते कि मातु तात कहूँ देखी दिखाई, हे माता मुझे दिखाओ मेरे पिता कहाँ पर है, कहाँ सिय राम लखन गुरु भाई, और कहाँ मेरे भाई राम और लक्ष्मण है, मैया सीता कहाँ पर है, मैया तुम मुझे दिखाओ। और हे माँ कैकेयी कत जन्मी जग माज, ये कैकेयी इस जगत में क्यों जन्मी, और जो जन्मी तब भई काहे न बाज, और जन्मी तो भले जन्मी लेकिन ये बांझ क्यों नहीं रही, कुल कलंक जेहि जन्म मोहि, क्यों कैकेयी ने मेरे जैसे कुल कलंक को जन्म दिया, जो समस्त अपयश का पात्र है और अपने ही लोगों का द्रोही आज बना हुआ है। हे माता कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, इस त्रिलोक में मेरे समान कौन अभागा होगा कि जिसके कारण तेरी ऐसी गति हुई है, गति असी तोरी मातु जी लागी। कौशल्या माता का तो एकदम सरल स्वभाव है, भरत को गोद में बिठाया, अनेक प्रकार से समझाया और कहती है कि भरत राम वन में गए हैं, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र, क्योंकि राम ने मुझे यहाँ पर तेरे पिता की सेवा के लिए छोड़ा था, लेकिन तेरे पिता अब यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगी पुत्र, अब तू मुझे और सुमित्रा को भी राम के पास पहुँचा दे। सुनते ही भरत जी महाराज विलाप करते हुए कहने लगे कि माँ क्या इस स्थिति में तो भरत को छोड़कर चली जाएगी तो भरत के प्राण कैसे टिकेंगे। भरत जी का दुख इतना था कि कौशल्या माता को स्वयं का दुख भूल गया और अनेक प्रकार से पुराण इतिहासों की कथा कहकर भरत जी को सांत्वना दे रही है। और फिर भरत जी माता कौशल्या के सामने
और भी माताएं वहाँ पर है, हाथ जोड़कर खड़े हुए और निष्कपट भाव से, बिल्कुल सरल भाव से अपने निर्दोष होने के प्रमाण देने लगे। भरत जी कहते हैं कि माता, संसार में जितने भी बड़े बड़े पाप है वो सब पाप मुझे लगे, अगर राम के वन जाने में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो। यहाँ पर भरत जी बड़े बड़े पापों का वर्णन करेंगे और हम सब लोगों के लिए इसको सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि प्रायः श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जब तक पाप की प्रवृत्ति हमारी समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा मन भजन में नहीं लगेगा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां। जिसके पापों का अंत हो गया है और पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, उसी की मति मेरे भजन में लगेगी। जब तक पाप में मति लगी हुई है तब तक लाख प्रयास करने पर भी मुझ में मन नहीं लगेगा। अब पाप की बात आती है, पाप पुण्य की, तो जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है वो तो इसको मानेंगे नहीं, उसके लिए पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सब एक फालतू बात है, डराने की बात है। और जो भक्त लोग हैं उनके सामने पाप की बात कही जाए तो उसको लगता है कि ये सब तो सामान्य बात है। हम तो बहुत बार इन सब पापों के बारे में सुन चुके हैं, कितनी बार 4 नियमों के बारे में सुन चुके हैं, हम तो इससे आगे निकल गए हैं। ये सब बात तो नए भक्तों के लिए। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि हम इन सब बातों से पाप से ऊपर उठे हुए हैं, तब तो हमसे पाप होंगे ही, पाप होना बंद हो गया। तो क्या पर निंदासन नहीं अधमाई, जगत में दूसरे की निंदा करने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। तो क्या हम दूसरे की निंदा करने की वृत्ति से मुक्त हो गए? दूसरे की निंदा कहने सुनने से हमारा मन हट गया? नहीं, उसमें तो ऐसा सुख मिलता है कि कथा में तो जम्हाई भी आती है, उसमें कभी जम्हाई नहीं आती है, आलस ही नहीं होती है। संसार की चर्चा सुनने में कितना सुख मिलता है। दूर बैठे लेकिन 10-20 फुट दूर किसी की चर्चा हो रही है तो देखते हैं इधर लेकिन कान उधर है, क्या हो रहा है। इतना रस है दूसरे की बातों को सुनने में, और फिर भी हम समझ रहे कि हम तो इन सब बातों से ऊपर उठे हुए हैं। नहीं असत्य समान पातक पूंज, झूठ के समान पापों का पूंज इस जगत में और कोई नहीं है। भागवत में माता पृथ्वी ने स्वयं कहा है कि मुझे पर्वतों का भार नहीं लगता है, समुद्र का भार नहीं लगता है, वृक्षों का भार नहीं लगता है, जितना भार एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति का लगता है। अब इतना बड़ा पाप है तो क्या हमारी झूठ बोलने की आदत छूट गई? अरे बिना झूठ बोले तो हमारा दिन कटता ही नहीं। और कोई कोई तो ऐसे है कि बिना झूठ बोले उसे भोजन हजम नहीं होता है, बात बात में झूठ बोलना। और ये जितने झूठ बोलने वाले हैं वो सब कलयुग के सैनिक हैं। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि भागवत में लिखा है कि धर्म के 4 चरण हैं, उसमें से 3 चरण कलयुग ने काट दिए हैं। कौन से? दान, पवित्रता और दया, नहीं तपस्या। इन 3 चरणों को कलयुग ने काट दिया है। अब एक चरण, सत्य रूपी चरण पर धर्म खड़ा है और कलयुग इस चरण को भी काटना चाहता है।
इसलिए कलयुग ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि तुम लोग सत्य बोलोगे तो धर्म का जो ये चरण बचा है वो पुष्ट होगा। इसलिए असत्य बोल बोल कर इसको काटो, ये सत्य रूपी चरण जो बचा है इसको काटो। झूठ बोलने की वृत्ति हमारी गई नहीं। कपट इतना बड़ा दोष है जिसके बारे में भगवान ने कहा कि पापी व्यक्ति भी मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसके हृदय में कपट है, मोही कपट छल छिद्र न भाव। क्या कपट हमारे हृदय से छूट गया? औरों की बात जाने दीजिए, हम भगवान के साथ भी कपट करते हैं। घर में हैं, कभी तिलक नहीं किया, झोली में हाथ नहीं डाला, और घर से बाहर निकलते ही ऐसे बढ़िया तिलक लगाकर झोली में हाथ डालकर निकलेंगे कि देखने वाले को लगेगा कि 12 महाजनों के बाद 13वां यही है। तो क्या हुआ? ठाकुर जी के साथ कपट नहीं हुआ? वो नहीं जानते कि यह घर में बैठा कुछ नहीं करता और बाहर बड़ा भक्त दिखा रहा है, भक्ति दिखा रहा है। इन सब बड़े बड़े दोषों से मुक्त नहीं हो पाए, बड़े बड़े पापों से हम मुक्त नहीं हो पाए, और फिर भी हम समझते हैं कि पाप की बात तो नए लोगों के लिए, हम तो इससे ऊपर उठे हुए। अरे भाई, बड़े पापों से तो बचो, फिर छोटे पापों की बात तो अलग है। ईर्ष्या, द्वेष, कितने बड़े पापों की में गिने गए हैं, लेकिन अन्य की बात जाने दीजिए, हमारी तो वैष्णव के प्रति ही ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं समाप्त हुई। इसलिए इन सब बातों को बारंबार सुनना चाहिए ताकि हमें स्मरण रहे कि भाई हमें इन दोषों से बचना है। जैसे हम लोग रोज सुबह में 10 नाम अपराध का उच्चारण करते हैं। क्यों? इसीलिए कि हमें इन बात का स्मरण बना रहे कि भाई हमें इन 10 अपराधों से बचना है, इसलिए हर रोज उच्चारण करते हैं। ऐसे ही ये सब जो पाप इत्यादि की दोषों की जो बातें हैं उसको समय समय पर सुनते रहना चाहिए ताकि हमें याद बनी रहे कि भाई इन सब दोषों से बचेंगे तभी हम भक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब आशीर्वाद हमारे पर बरस पड़े। ये माला है वो रास बिहारी के सीताराम जी की माला है, ये गिरधारी जी की है और प्रभुपाद जी के आगे। हमारे कुलदीप प्रभु पूछ रहे थे, प्रभु जी 2-3 मालाएं क्या करूं? मैंने कहा भाई हमको तो अच्छा लगता है, हमको 5-10 माला भी पहना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये लोग शूटिंग कर रहे फिर उसको थोड़ा, तो भरत जी महाराज यहाँ पर अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कह रहे हैं कि जे अधमातु पिता सुत मारे, गाई गोष्ठ मही सुरपुर जारे। हे माता, जो पाप माता पिता की हत्या करने से, गायों के गोष्ठ में और ब्राह्मणों की बस्ती में आग लगाने से व्यक्ति को जो पाप मिलता है वह पाप विधाता मुझे दे। अगर राम के वन में जाने में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो। जो अद्वितीय बालक वध किए, जो पाप स्त्री की हत्या करने से और गर्भ हत्या करने से लगता है वही पाप विधाता मुझे दे। और जितने भी पाप है जो कर्म वचन मन भव कभी कही, मन वचन और कर्म से होने वाले जितने भी पापों का वर्णन ऋषियों ने शास्त्रों ने किया है वो सब विधाता मुझे दे। क्योंकि वो तो त्रेता युग का पवित्र समय था, इसलिए उस समय मन से किए हुए पाप का फल भी भोगना पड़ता था। लेकिन कलयुग के जीवों की
मन की दुर्दशा को देखकर जगन्नाथ जी ने कृपा करके इतना डिस्काउंट दे दिया। मान लीजिए सेल ही समझिए कि मन से किए हुए पाप का फल नहीं लगता है, और हाँ मन से कुछ अच्छा विचार किया तो उसका फल तुरंत मिल जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक पुण्य करने से तो उसका फल मिल जाएगा, और पाप जब तक शरीर से नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। तो कम से कम बैठकर हम अच्छा विचार तो कर सकते हैं। घर पर बैठे ऐसा विचार करें कि भाई चलो राम कथा है, भगवान का जन्मदिन आ रहा है और प्रसाद भी है, और मंदिर में है तो भगवान के चरणों में बैठकर भक्तों के संग में राम कथा सुनेंगे। भले फिर न आए या न आ सके, लेकिन ऐसा विचार भी किया तो भी कथा में आने का फल मिल जाए। लेकिन फिर आप लोग ऐसा नहीं सोचना तो प्रभु जी कथा में आने की क्या जरूरत है, घर पे बैठे ही विचार कर ले, तो कपट हो जाएगा। कपट का फल नहीं मिलता है। ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मान लीजिए कोई मेहमान आ गए या कुछ थके हुए हैं, नींद आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि आप चाहने पर भी नहीं आ पाए, लेकिन आपका विचार अच्छा है तो आपको फल मिल गया। और अब भरत जी कहते हैं, जो परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, तिनकी गति विधाता देहु मोहि, जो यह जननी सम्मत मोर। भगवान हरि और हर को छोड़कर अन्य जो तमोगुणी देवी देवता है और भूत प्रेत तांत्रिक बाबा पाखंडी मनुष्य, इन सब की उपासना करने वालों की जो घोर दुर्गति होती है, वह दुर्गति विधाता मुझे दे, अगर इसमें मेरी थोड़ी सी भी सहमति। भगवान को छोड़कर अन्य की उपासना करने वाले की क्या दुर्गति होती है। अब संसार में प्रायः बहुत बड़ा वर्ग है, उसका यही सिद्धांत है कि सब एक ही है, एक ही परम तत्व के अलग अलग रूप है और अलग अलग नाम है, इसलिए किसी की भी उपासना करो फल एक ही मिलेगा। अगर ऐसा होता तो गीता में भगवान को कहना चाहिए था कि भाई सब एक ही है, किसी की भी उपासना करो आपको एक ही स्थान की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहते हैं? यान्ति देवव्रतान देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतान, भूतानि यान्ति भूतेज्या, मध्या जिनोपि माम। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं, और मनुष्यों की उपासना करने वाले मनुष्य लोक में आते हैं, और मध्या जिनोपि माम, और मेरी उपासना करने वाले मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो क्या फर्क पड़ गया? देवताओं के लोक में जाए, पितरों के लोक में जाए, मनुष्य लोक में जाए या आपके धाम में जाए, हमको तो कहीं पर भी जाना है, फर्क क्या पड़ा? भगवान स्पष्टता करते हैं, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक, इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक है तो वह है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोक है, कहीं पर भी यह मनुष्य पहुंच जाए, लेकिन पुनरावर्तिनो, उसे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक किसी भी लोक में जाने पर भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मेरे धाम में जो पहुंच जाता है उसको दोबारा इस जगत पे आना नहीं पड़ता है, वो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इतना स्पष्ट है, फिर भी लोग कहते हैं कि भाई सब एक ही है, किसी की भी उपासना करो सबको एक ही स्थान प्राप्त होगा। भागवत में वर्णन है कि
विषय तृषो नर पशवो ये, जिसके अंदर संसार के विषयों की भोगों की कामना बनी है, वो कैसे है, उसको उपमा दे रहे हैं नर पशव, मनुष्य के रूप में पशु है, क्योंकि विषय भोग पशु का कार्य है। और मनुष्य शरीर में आकर अगर कोई विषयों का सेवन करता है तो मनुष्य शरीर में रहने पर भी पशु के समान है। तो कहते हैं कि विषय तृषो नर पशवो ये उपासते त्वाम, उपासते विभूतिर न परम त्वाम। विषयों की तृष्णा जिसके अंदर बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति हे प्रभु परम पुरुष आपको छोड़कर आपकी विभूति, आपके अंशांश स्वरूप देवताओं की उपासना करते हैं। न परम त्वाम, परम पुरुष आपको छोड़कर आपकी विभूति स्वरूप देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और उसको प्राप्त क्या होता है, तेषाम आशीषो तदनु विनश्यति, उन देवी देवताओं के पास से उसके उपासक को जो भी आशीर्वाद वरदान प्राप्त होता है, जो लोक प्राप्त होता है, वह सब महाप्रलय के समय उन देवताओं के लोक समाप्त हो जाते हैं, उसके वरदान समाप्त हो जाते हैं, उसके उपासक समाप्त हो जाते हैं और उन देवी देवताओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। कैसे, तो कहते यथा राजकुलम, जैसे सरकार गिरते ही उसके हाथ से सारे अधिकार चले जाते हैं। सरकार गई मीन्स सब कुछ गया, सब मंत्रालय गए, सब अधिकार, सब कुछ गया। ऐसे ही महाप्रलय के समय इन सब देवताओं के उपासक, उसके वरदान, उसके लोक, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अंतर दिखा रहे भरत जी कहते हैं कि भगवान को छोड़कर अन्य की उपासना करने वाले की जो गति होती है, वह गति मेरी है। भरत जी महाराज बहुत सुंदर बात भागवत में कहते, 3 भरत है और तीनों भक्त है, लेकिन विशेषता यह है कि जो जड़ भरत जी है, ऋषभदेव नंदन, वो भक्त है लेकिन ज्ञानी भक्त है। दूसरे भक्त है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, वो भी भक्त है लेकिन उसके जीवन में कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान भक्त है। और तीसरी यह दशरथ नंदन भरत, जो प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो जड़ भरत जी महाराज भागवत में रघुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि काल चक्र भगवान विष्णु का निज आयुध है और इस चक्र के अवयव क्या है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, साल, ये सब इन काल चक्र के अवयव अर्थात अंग है। और इसकी गति क्या है इन काल चक्र की, जड़प से बदलती हुई अवस्था, बालपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्था ही इस काल चक्र की गति है। और ये काल चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है कि तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक के सारे जीवों को संहार करने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और सब लोग इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, सब इन काल चक्र से भयभीत है। लेकिन फिर भी भरत जी कहते हैं कि काल चक्र जिसका निज आयुध है, उस भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना न करके यह अज्ञानी जीव ऐसे देवताओं की शरण में, ऐसे मनुष्य और पाखंडियों की शरण में जाता है जो स्वयं काल के मुख में गिरे हुए हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि जंगल में फंसा हुआ व्यक्ति सिंह से बचने के लिए सियार और भेड़ियों का आश्रय ले। अब सिंह से बचने के लिए हम गिदड़ के शरण में जाए, वो स्वयं सिंह से भागता फिरता है, हमें क्या बचाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान को छोड़कर अन्य किसी की आराधना करने से न हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे, न काल चक्र से मुक्त हो पाएंगे, और न ही संसार के भय से मुक्त हो पाएंगे, और न ही दुर्गति से बच पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान को छोड़कर अन्य तमोगुणी देवताओं की, पाखंडियों की, तांत्रिकों की, बाबाओं की, मनुष्यों की उपासना करने वाले की जो गति होती है, वह गति
विधाता मुझे दे। अगर हे माता इस बात में थोड़ी सी भी मेरी सहमति हो। फिर कहते हैं बेच ही वेद धर्म दुही लेही। जो लोग इस जगत में धर्म दुही लेही, धर्म का दोहन करते हैं, अर्थात धर्म का स्वांग रच के दूसरों को ठगते हैं और बेच ही वेद, शास्त्रों को कथा को बेचते हैं, पैसे लेते हैं भगवत कथा का। आज तो कलयुग के प्रभाव से बहुत ऐसे वक्ता है जिसका भाव फिक्स है, लेकिन वो भी बुद्धिमान है, वो भी जानते हैं कि अगर सामने से पैसा मांगेंगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा हमारी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए वो सीधा प्रत्यक्ष पैसा नहीं मांगते। वो कुछ साउंड वालों के नाम से मांगेंगे, कुछ बजाने वालों के नाम से मांगेंगे, कुछ गौशाला के नाम से कैसे भी करके, ताकि लोग समझे हाँ। और इन 2-4 वस्तुओं का चार्ज गिना कर वो 10-20 लाख तो पहुंचा ही देंगे। और कलयुग के लोगों को चाहिए भी यही। अगर कोई ऐसे होता है बेचारे जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, बस भगवान के गुणगान करने हैं, गुरु की प्रसन्नता है, इसलिए कथा कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को व्यक्ति संसार में लोग सामान्य समझेंगे, बेचारे को कोई मिलना नहीं है तो चलो हम करवा लें। कथा कराते हैं तो ऐसा मानते हैं कि हम इसके ऊपर वक्ता के ऊपर उपकार करा रहे हैं। जगत का नियम ही है, फोगट वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है। रूपाल जी दृष्टांत देते हैं, बंगाल में एक आम वाला था, तो बेचारा आम का बहुत बड़ा स्टॉक था उसके पास। अब आम की सीजन चली गई और बारिश हो गई, तो सोचा कि अब पड़े खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि लोगों को बांट फेंक देने से अच्छा है लोगों को दे दूँ, कुछ सेवा का काम हो जाएगा। तो बेचारा अनेक बेग भरकर घर पर जाकर बेल बजाकर दे रहा है, फ्री में दे रहा है तो कोई ले नहीं रहा है, सब डर है कि इसमें कुछ होगा। अब बंगाल तो वैसे भी तांत्रिक उपासनाओं वाला, तमोगुणी उपासना प्रधान क्षेत्र है, तो कोई ले नहीं रहा है। तब एक व्यक्ति ने उसे कहा कि देखो तुम फ्री में दे रहे हो इसलिए कोई नहीं ले रहा है, तुम दाम लगाओ, इसके थोड़े कम लगाओ, लेकिन दाम लगाओ तो तुरंत ही ले लेंगे। और हुआ ऐसा, उसने बिल्कुल नॉर्मल दाम रखे तो देखते ही देखते सब उसके रूम पर आकर सब लेकर गए, दुकान पर आकर लेकर गए। घर पर बेचारा फ्री में देने गया तो किसी ने लिया। कलयुगी जीवों को चाहिए वैसे वक्ता तो आज मिल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे भरत जी इतने बड़े पापों में गिनती कर रहे कि जो भगवान की कथा को बेचते हैं और धर्म का दोहन करते हैं, ऐसे लोगों की घोर दुर्गति विधाता मुझे दे। अगर इस बात में मेरी थोड़ी सी भी सहमति है। पीसुन पराये पाप कही देही। हे माता, जो व्यक्ति दूसरे के पापों को कहता फिरता है, दूसरे के छिद्रों को जग में उजागर करता है, अर्थात किसी का पाप या दोष मालूम हो गया, हमको मालूम है और किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम दूसरे के पास जाकर क्या करेंगे, अरे तुम्हें मालूम है, वहाँ से चालू होगा फिर पूरी राम कथा, और इसमें कितना बढ़ चढ़कर होगा। कपटी कुटिल कलह प्रिय, जो कपटी है, जो कुटिल है, जिसको लड़ाई झगड़ा ही प्रिय है, स्वभाव से क्रोधी है, जे ताक ही पर धनु पर डारा, और हमेशा जिसकी दृष्टि दूसरे के धन पर और दूसरे की स्त्रियों पर लगी रहती है, पाओ में तिनकी गति घोरा, जो जननी यही सम्मत मोरा। उनकी घोर गति हे माता मुझे मिल जाए, अगर इस बात में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो। भरत जी के ऐसे कहने पर माता कौशल्या ने भरत जी के मुख पर हाथ रख दिया, और फिर कौशल्या माता भी बहुत सुंदर अद्भुत बात करती है भरत जी की प्रशंसा करते हुए, लेकिन उस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। आज के दिन बस इतना ही। तो आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद जो इतनी गर्मी में भी बैठकर कथा सुन रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सभी भक्तों से निवेदन है 2 मिनट से बैठिए, थोड़ा
अनाउंस है उसको सुन लीजिए। कल का हमारा कैसा प्रोग्राम है फिर जाइए। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने राम कथा को शुरुआत दी है। और राम कथा की महिमा है भक्तों की। राम कथा कली कामद गाई, सृजन संजीवनी मुरु सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर जो जीवात्मा काम क्रोध लोभ से जो ग्रस्त है, ऐसे जीवात्मा को लिए ये राम कथा भूतलों पर एक अमृतमय नदी के समान है। और जो कोई व्यक्ति इसका पान करता है तो उनके हृदय से ये काम क्रोध लोभ तो सब नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो ऐसे श्री राम कथा की शुरुआत आज हो चुकी है। आगे आगे और इसमें मधुर रस प्रभु जी अपने मुखारविंद से हमें देंगे। आइए प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए एक बार महामंत्र उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का जो अमृत में प्रसाद है श्री राम कथा का, हमारे दिशानाथ प्रभु जी और भक्त पावन प्रभु जी की ओर से है। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आकर भगवान की छवि प्राप्त करें प्रभु जी से। और जो भक्त नीचे सेवा में है वो अपनी सेवा के लिए जाइए, और जो बैठे उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, निवेदन भी है कि आपने कथा प्रसाद लिया। जिस धैर्य से आपने कथा प्रसाद लिया है उसी धैर्य से आप महाप्रसाद को ग्रहण करिए, ताकि स्वयं से कोई तकलीफ ना हो। प्रसाद प्रचुर मात्रा में सब